हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके चैनल पे। हमें आशा है आप सभी ठीक हैं। यह बुक समरी कीप लर्निंग क्लब द्वारा बनाई गई है। यहां आप समरी को सुन सकते हो और अपने लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकते हो। लेखक के बारे में जान लेते हैं। इस बुक को रॉबर्ट कियोसाकी द्वारा लिखी गई है। रॉबर्ट कियोसाकी दुनिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन और बेस्ट सेलिंग लेखकों में से एक हैं। वे रिच डैड कंपनी के फाउंडर हैं। अपनी किताबों और कोचिंग क्लासों से उन्होंने बहुत सारे लोगों को बिजनेस करने और पैसे कमाने के तरीकों के बारे में बताया है। आगे हम जान लेते हैं कि ये बुक किसे पढ़नी चाहिए। वे जो पैसे कमाने के तरीकों के बारे में जानना चाहते हैं, वे जो टैक्स से बचने के कानूनी तरीकों के बारे में जानना चाहते हैं, वे जो अपने फाइनेंस का ज्ञान बढ़ाना चाहते हैं। कीप लर्निंग क्लब की समरी चैनल बेस्ट समरी चैनल में से एक है। बुक में दिए गए लेसन को हम कम और आसान तरीके से एक्सप्लेन करते हैं ताकि हमारे सब्सक्राइबर को बुक का सभी ज्ञान कम समय में मिल जाए। आज की यह शानदार बुक जो आपको पैसों के बारे में सिखाएगी, रिच डैड पुअर डैड। चलो शुरुआत करते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी की पुस्तक रिच डैड पुअर डैड में चर्चा की गई है कि कैसे अमीर परिवार अपने बच्चों को पैसे के बारे में शिक्षित करते हैं, जिससे वे आर्थिक रूप से सफल हो पाते हैं। यह कियोसाकी की आत्मकथा के रूप में भी काम करती है, जो फाइनेंशियल एजुकेशन पर प्रकाश डालती है, जो आमतौर पर मध्यवर्गीय घरों और स्कूलों में नहीं पढ़ाया जाता है। इस बुक के लेखक रॉबर्ट कियोसाकी ने यह बताने की कोशिश की है कि कैसे कोई इंसान गरीब रह जाता है और कैसे कोई इंसान बुलंदियों पर पहुंच जाता है। इस बुक के नियम को फॉलो करके हर कोई सफल हो सकता है। इस बुक में उन्होंने रिच डैड और पुअर डैड के माइंडसेट के बारे में बताया है। पुअर डैड यह चाहते थे कि रॉबर्ट खूब मेहनत करें और किसी बड़ी कंपनी में नौकरी करके अपने भविष्य को सुरक्षित कर ले, जबकि रिच डैड यह चाहते थे कि रॉबर्ट अपनी जिंदगी में कुछ चैलेंज ले। उनका मानना था कि हर सबक हम स्कूल से नहीं सीख सकते हैं। आइए पढ़ते हैं जीवन को बदल देने वाली बुक 1। अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। अधिकतर लोग पैसे कमाने के लिए काफी मेहनत करते हैं और उसके साथ अपने खर्चे भी बढ़ा लेते हैं। वे अपने आप को डर या लालच के चक्कर में उलझा देते हैं। यह एक रैट रेस की तरह है। आप अपने आप से यह सवाल पूछिए कि आप ये काम कर रहे हैं कि आपकी जिंदगी सिक्योर्ड रहे। क्या आप 2 पैसे कमाने के लिए काम करते हैं? हमें अपने फैसले डर और लालच से प्रभावित होकर नहीं करना चाहिए। आप जो भी करना चाहते हैं उसको पहले अच्छी तरह से सोच ले। आप रोज अपने आप से पूछिए कि आप अपनी क्षमता का पूरा उपयोग कर रहे हैं या नहीं। आप अपनी परेशानी के लिए खुद जिम्मेदार हैं, तभी उसका समाधान आप निकाल सकते हैं। आप पैसे कमाइए, लेकिन यह सोचिए कि कैसे पैसे को काम पर लगाया जाए। 2. फाइनेंशियल लिटरेसी हर किसी को होनी चाहिए। लोग पैसे कमाने में इतना बिजी हो जाते हैं कि इस बात का भी ध्यान नहीं रखते कि पैसे को कैसे रखा जाए। आप जितना मर्जी पैसे कमाएं, लेकिन उसे बनाए रखना उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपने देखा होगा, लॉटरी में मिलियन प्राइज जीतने वाले कुछ दिनों बाद अपनी उसी हालत में वापस आ जाते हैं। इसलिए हर किसी को फाइनेंशियल लिटरेसी होना चाहिए। एसेट्स और लायबिलिटीज में क्या अंतर है? क्यों हमें एसेट्स खरीदना चाहिए? यह आपको अमीर बनने में मदद करेगी। अधिकतर लोग को यह पता ही नहीं होता कि एसेट्स क्या है और लायबिलिटीज क्या है। ऐसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर आप लोन पर रहने के लिए एक घर खरीदते हैं तो यह एक लायबिलिटीज है, क्योंकि उस घर से आपको कोई प्रॉफिट नहीं आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ आप घर खरीदकर उसे रेंट पर दे देते हैं और उसी रेंट से आप लोन चुकाते हैं, तो वह एक एसेट्स की तरह है। अमीर और ज्यादा अमीर क्यों होते रहते हैं? इसका कारण सीधा है, वे एसेट्स खरीदते हैं। वह एसेट्स उनको पैसे कमा के देते हैं। गरीब लोग जितना कमाते हैं उतना अपना खर्चा भी बढ़ा लेते हैं। उसके बाद उनके पास इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे नहीं बचते हैं। कुछ लोग लोन लेकर घर खरीद लेते हैं और उसका इंस्टॉलमेंट जिंदगी भर चुकाते रहते हैं। उन पर कर्ज का बोझ इतना ज्यादा हो जाता है कि वे नौकरी छोड़ने का रिस्क भी नहीं ले सकते। इसलिए अपने पैसे को एसेट्स में लगाइए ना कि लायबिलिटीज में। 3. अपने काम से काम रखे। हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा है जो हमें एम्प्लॉई बनाना सिखाता है, ना कि एम्प्लॉयर। आपको अपना सारी उम्र दूसरों को अमीर बनाने में खर्च नहीं करनी चाहिए। बहुत लोगों को इस बात का एहसास बाद में होता है कि हाउस लोन उनकी जान ले रहा है। अगर आप अपने पर्सनल यूज के लिए कार ले रहे हैं तो वह एक एसेट्स नहीं है, वह एक लायबिलिटीज है। आपको किस तरह के एसेट्स खरीदनी चाहिए? ऐसा बिजनेस जहां आपको मौजूद रहना जरूरी ना हो। वे लोग आपके लिए चलाए। रियल स्टेट में पैसा लगाए, जहां से रेंटल इनकम आए। स्टॉक और बॉन्ड्स खरीदे। आपको अचानक नौकरी नहीं छोड़नी चाहिए।
जॉब करते हुए अपने एसेट्स को बढ़ाना चाहिए। जो भी आप पैसे कमाते हैं उसको सही जगह पर लगाएं। मिडिल क्लास लोग पैसा आने पर पहले लग्जरी आइटम के ऊपर खर्च कर देते हैं, जबकि अमीर लोग उसे अंत में खरीदते हैं। रिच डैड कभी यह नहीं कहते कि आप अपनी शौक पूरा न करें। लग्जरी आइटम आप बाद में खरीदें, जब आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट न हो जाए। 4. अमीर पैसा इन्वेस्ट करते हैं। आपके पास फाइनेंशियल नॉलेज के साथ साथ हिम्मत और बोल्डनेस भी होना चाहिए। ज्यादातर लोग पैसे के मामले में रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन अमीर होने के लिए आपको रिस्क लेना ही पड़ेगा। आपको इन्वेस्टर बनने के लिए 3 स्किल को समझना चाहिए। ऐसी अवसर ढूंढे जो बाकी न ढूंढ सके। पैसे को कैसे बढ़ाया जाए, स्मार्ट लोगों की सलाह लीजिए। 5. सीखने के लिए काम करें, न कि पैसे के लिए। आपके पास कोई टैलेंट है, उसके दम पर आप पैसे नहीं कमा सकते जब तक आपको यह पता नहीं होगा कि उस टैलेंट को कैसे भुनाया जाए। जो सबसे बड़ा अंतर पुअर डैड और रिच डैड में था, वो यह था कि पुअर डैड हमेशा नौकरी की चिंता करते थे, सिक्योरिटी की चिंता करते थे, जबकि रिच डैड हमेशा सीखने पर जोर देते थे। रिच डैड और पुअर डैड से सीख, लर्निंग फ्रॉम रिच डैड एंड पुअर डैड। हर अवसर रिस्क के साथ आता है। कोई अमीर व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसने रिस्क लेकर पैसा नहीं गंवाया हो। अमीर लोग रिस्क लेने के लिए तैयार रहते हैं। आपको हमेशा सीखने पर जोर देना चाहिए, ना कि पैसे पर। पहले आवश्यक चीजों पर खर्च कीजिए, और जब आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो जाए तब लग्जरी आइटम पर खर्च कीजिए। हमेशा एसेट्स खरीदिए, न कि लायबिलिटीज। अपने फाइनेंशियल नॉलेज को बढ़ाइए, अपने पैसे को काम पर लगाइए, अपने पैसे को इन्वेस्ट कीजिए। कुल मिलाकर अमीर बनने के लिए यह जरूरी है कि आप अपने पैसों को सही जगह पर इन्वेस्ट करें, जिससे आपको बिना काम किए पैसे मिलते रहे। यह जरूरी है कि आपके पास एक से ज्यादा इनकम सोर्स हों। रियल एस्टेट या स्टॉक मार्केट इन्वेस्ट करने से आप अपने पैसों को अपना कर्मचारी बना सकते हैं। इसके अलावा खुद को फाइनेंस, टैक्स और कानून के बारे में शिक्षित करके आप अपने आप को पहले से बेहतर बना सकते हैं। अगर आप नतीजों को जल्दी पाना चाहते हैं तो आपको जल्दी शुरुआत करनी होगी। जल्दी शुरुआत करने से आप अपनी मंजिल तक जल्दी पहुंच सकते हैं। इसके लिए आप अपने इंटरेस्ट की किताबें पढ़िए। यह पता कीजिए कि स्टॉक मार्केट में कौन क्या काम कर रहा है, आप कहां से शुरुआत कर सकते हैं और किस वेबसाइट से आप उनकी जानकारियां हासिल कर सकते हैं। इन्वेस्टोपीडिया जैसी वेबसाइट आपको यह सिखाती है कि किस तरह से आपको स्टॉक मार्केट में शुरुआत करनी चाहिए। अगर आप हमेशा जानकारी लेते रहेंगे तो आप मार्केट में ज्यादा कामयाब होंगे। एक कॉलम शीट बनाइए जिस पर आप अपने महीने की आमदनी और खर्चों को लिख सकें। अमीर बनने के लिए आपको सबसे पहले अपनी आमदनी को अपने खर्चों से बढ़ाना होगा। आप अपने पैसे पर नजर रखने के लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जैसे प्रोग्राम का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें आप लिखिए कि आपके महीने के खर्चे क्या हैं, आप हर महीने किस किस चीज पर कितना पैसा खर्च कर रहे हैं, और आपकी संपत्ति आपके लिए हर महीने में कितना पैसा ला रही है। इससे आप अमीर बन सकते हैं। उन लोगों से मिलिए जो मार्केट में पहले से एक्टिव हैं। अगर आप उन लोगों से अपनी जान पहचान बनाएंगे जो मार्केट में पहले से एक्टिव हैं, तो आप लंबे समय तक कामयाब रह सकेंगे। उदाहरण के लिए किसी ऐसे से रिश्ते बनाइए जो टैक्स के बारे में बहुत जानकारी रखता हो। उनके ऊपर कुछ रुपए खर्च कीजिए जिससे आपको उनका सहारा मिल सके। अगर आप ईमानदार हैं और सुनने के लिए तैयार हैं, तो बहुत से लोग आपको सलाह देने के लिए तैयार हो जाएंगे। आशा है कि आप आज से ही बुक में दिए गए प्रिंसिपल और फाइनेंस नॉलेज को अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करोगे। इसकी शुरुआत आप आज से ही इस चैनल को सब्सक्राइब करके कर सकते हो। आपका हर सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है ताकि हम आपके लिए ऐसी बुक समरी बनाते रहें। आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को दबाना न भूलिए। धन्यवाद कीप लर्निंग क्लब की यह समरी सुनने के लिए। चलिए मिलते हैं और एक नए समरी बुक के साथ। तब तक आप आपका ख्याल रखें।